बात यहीं पर थोड़ी खत्म हो जाती है। वहां के जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं खुदीराम टुडू, उन्होंने नाजायज मदरसों के ऊपर एक चिन्हीकरण किया है। उन्होंने बताया कि 700 मदरसे ऐसे हैं जो बिना किसी अनएडेड है, वो 2000 मदरसे ऐसे हैं जो अनरिकग्नाइज्ड हैं, और 614 जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, केवल 614, और बड़ी संख्या में अनएडेड अनरिकग्नाइज्ड है। ममता ने 2012 में इमामों को सबको 2500 महीने की सैलरी मांग दी, हाईकोर्ट ने मना कर दिया। ममता ने एन केन प्रकार कुछ छोटी कॉस्मेटिक चेंजेस लाके फिर दोबारा दे दिया। अब आप एक हिसाब लगा लीजिए कि इतने हैं, 700 प्लस 2000 प्लस 614, इनके इमाम और सभी मस्जिदों के जो नमाज पढ़वाते हैं उनको अगर इमामों को आप जोड़ दें, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी इस वक्त सारे इमामों की, सारे नमाज पढ़वाने वालों की और पुरोहितों की भी, यही नहीं कि सिर्फ मदरसों की, पुरोहितों की भी तनख्वाहें बंद कर दी। अब आप पूछेंगे इसमें पेच क्या है? मदरसे तो गली कूचे मोहल्ले में है और मंदिर मंदिर तो जो थे गिने चुने हैं। तो जो सरकार का व्यवहार है वो अधिकांश मदरसों और मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहों पे ऑन रेजियम पे जाता था। पुरोहितों के में तो ऐसा नहीं है, सरकार निर्णय लेगी इसके बारे में, लेकिन जो एक बहुत बड़ा एक राजस्व का नुकसान हो रहा था वो अब उसके ऊपर अंकुश लग रहा है। उन्होंने एक काम और किया, खुदीराम जी ने एक और काम किया कि जो फर्जी जात प्रमाण पत्र बनते थे, जिसकी आड़ में सरकारी नौकरियां लोगों को मिल जाती थी, उसकी चेकिंग, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। खुदीराम जी खुद जो है बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। उनकी पत्नी जो है आशा वर्कर है, आशा ग्राम सेविका, आपने सुना होगा, लेकिन बेटी ने नीट को क्वालिफाई किया है। तो इस बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप समझ सकते हैं किस चुनौतीपूर्ण वातावरण से ये परिवार उठ के खड़ा हुआ है, और इसके बाद तमाम चीजें आपके सामने आई। तो अंजू जी, ये एक बहुत एक सुखद अनुभव है कि जो गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में चल रही थी वो एक, उसके ऊपर एक पटाक्षेप, उस पर नियंत्रण हो रहा है। और अभी आपने यह भी सुना होगा, योगी मॉडल सिर्फ यही नहीं कि सड़कों पर और नमाज के ऊपर जो नाजायज कब्जे किए गए थे, जिन स्ट्रक्चर्स के ऊपर टीएमसी के गुंडों ने कब्जा किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फादर या सर आशुतोष मुखर्जी की बहुत भव्य एक हॉस्टल की इमारत थी, उस पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था। गौड़िया मठ के ऊपर टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया था। ऐसी तमाम चीजों से कब्जा खाली कराया जा रहा है। अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तो यही नहीं कि सिर्फ जो योगी जी का मॉडल है वो बुलडोजर मॉडल भी पश्चिम बंगाल में चल रहा है, और ये सुखद अनुभव है। जिस तरीके से कुटाई हुई है जनता का, देखिए, सबसे, मैं कौन होता हूं, किसी की कुटाई हो मैं कभी प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जब मैं देखता हूं बुलडोजर पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जब इन आतताइयों की कुटाई होती है, तो जनता किस तरीके से प्रसन्नता और अपनी अभिव्यक्ति कर रही है वो देखने योग्य है। आपने जितना वहां की जनता को आपने प्रताड़ित किया है, आतंकित किया है, भयाक्रांत किया है, जिस तरीके से उनकी उपेक्षा की है, अपमानित किया है, शोषण किया है, अब वो पल पल करके, तिल तिल करके सामने आ रहा है। तो जब आतताइयों की कुटाई होती है, हमने कम देखा भारत में कि किसी की कुटाई हो तो जनता जो है ताली और वो घंटा घड़ियाल बजाए। वहां पे ये चीज जो है, अब हालांकि किसी की पिटाई हो वो चीज कोई बहुत सुखद अनुभव नहीं है, लेकिन अब जैसा करेगा काम वैसा प्रसाद पाएगा। आरती का थाल लेके पुलिस थोड़ी जाएगी। जी सर, मदरसों पर भी तो लगाम लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है ना, जो अवैध मदरसे हैं सर, जैसे कि आपको याद होगा कई बार हमने चर्चा भी की है, उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर नेपाल से लगता है, वहां पर जिस तरह से अवैध मदरसों पर नकेल कसी गई थी, जिनकी बाहर से फंडिंग आती थी, वैसा ही खेल तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। वहां पर भी कितने अवैध मदरसे बने हुए हैं, उन पर भी तो लगाम लगाने की तैयारी कर रही है ना सब शुभेंदु अधिकारी सरकार, और वहां पर भी योगी मॉडल ही फॉलो होगा। बिल्कुल सही, बस फर्क केवल इतना है, मॉडल और आधारभूत दर्शन वही है, फिलॉसफी वही है। यहां पर इंडो नेपाल बॉर्डर था, वहां पर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है। अभिप्राय और उद्देश्य दोनों का एक ही है, नाजायज घुसपैठे नेपाल के साइड से ले आओ और आपत्तिजनक गतिविधियां इंडो नेपाल बॉर्डर पर कराओ। वहां पर इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से ले आओ, स्मगलिंग, चोटों को, आतताइयों को, चरमपंथियों को वहां से प्रवेश कराओ। पर्पस दोनों का यही था, फंडिंग दोनों की एक ही थी, और दोनों के ही स्थान बांग्लादेश बॉर्डर पे। अभी आपने सुना होगा बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग मंत्रियों ने की है, और उनको शायद दिशा निर्देश यही दिया गया, कड़ाई से पालन करें
जितनी जमीन चाहिए जमीन आपको उपलब्ध कराएगी सरकार, फेंसिंग पूरी तरीके से करवाई जाएगी। और इस चीज के बाद आपने देखा कि सरकार, भले प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कमर कस ली है कि चरमपंथियों को एक एक करके बीन बीन करके न केवल वापस किया जाएगा, और आने पर तो खैर ठीक है, ये अपने को अगर जिसको आत्मघात करना होगा किसी चरमपंथी को या किसी बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट को, तो ही प्रवेश करने की कोशिश करेगा, वरना मुझे मालूम है कि उसका हश्र क्या होने वाला है। सर पिछले दिनों ऐसी घटनाएं आ तो रही है सामने कि बांग्लादेश की तरफ से जो घुसपैठिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, अब बीएसएफ को फ्री हैंड मिल गया है, तो कईयों को तो उड़ा दिया गया। मारे जाएंगे ही, क्योंकि ये संदेश पहले नहीं गया था, अब ये संदेश चला गया मारे जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आत्महत्या करने का, खुदकुशी का जज्बा हो, जरूर आइए, आप मार दिए जाएंगे, तैयार रहिए इसके लिए। सर अभी जिस तरह से टीएमसी के दफ्तरों से अवैध वोटर आई कार्ड मिल रहे हैं, अवैध पैन कार्ड मिल रहे हैं, आधार कार्ड मिल रहे हैं, सर ये तो पता चल रहा है ना कि वो अपने आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड छोड़कर भाग निकले सीमा पार, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि सीमा तो बंद होने वाली है, फेंसिंग लगने वाली है 45 दिन में। बिल्कुल सही। ये लेकिन ये चिंता का विषय और ये चौंकाने वाला तथ्य ये है, बड़ी संख्या में फर्जी आइडेंटिटी पेपर्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर्स आईडी का मिलना, और इसका मतलब कि पूरी टीएमसी शासन तंत्र मिली हुई थी इन चुप्तों से, जिससे कि फर्जी वोटर आईडी होने। सर आप ये देखो कि एक पढ़े लिखी जमात भी है इनकी जो किस तरह की बातें करते हैं। नजीब जंग जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, उनको भी डर लगने लगा है जब से बंगाल के नतीजे आए हैं। वो बाकायदा पॉडकास्ट देते फिर रहे हैं कि बड़ा माहौल खराब हो गया। अब सोचिए, अब जैसे जैसे नकेल कसी जा रही है उन घुसपैठियों पर बंगाल में, तो ये जो इकोसिस्टम है इस तरह से रोना गाना शुरू कर चुका है। नजीब जंग को अकेले कह रही हैं आप? हामिद अंसारी को भूल नहीं, वीसी, उपराष्ट्रपति, ईरान के एम्बेसडर, इतने साल छाती पे मूंग दली उन्होंने हिंदुस्तान के, अब कह रहे हैं कि साहब बदल गया सर, अब रहना जो है बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, और बड़ी जो है घुटन का मैं। आपने इतने साल जो मौज काटी है, नजीब जंग तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, आईएएस अफसर भी थे, सारी चीजें हिकमत अमली कर करके आपने पाली, अब आप बड़े मायूस हो रहे हैं, क्योंकि साहब जो सच्चाई सामने आ रही है कि मौसेरे भाइयों को मौका नहीं मिल रहा है मलाई काटने का। जब मौसेरे भाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो आपको बड़ी दर्द हो रहा है। वास्तविकता यह है कि चुट्टों के अब पनपने के दिन हो गए हैं खत्म, अब हर चुट्टे का होगा हिसाब, इसलिए लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ये जमात इसी तरह से काम करती है, जबकि इनके नकेल कसी जाती है तो इनके दूसरे वाले साथी रोने गाने बिलबिलाने लगते हैं। और अभी तो सर बहुत मौके आएंगे, क्योंकि अभी तो योगी मॉडल का ट्रेलर ही देखा है पश्चिम बंगाल के लोगों ने, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। 5 से 10 साल इनको पश्चिम बंगाल में ऐसे ही रोना पड़ेगा, और देखते हैं किस तरह के बड़े बड़े फैसले और शुभेंदु अधिकारी लेते हैं। लेकिन सर आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।